आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पर हमारी दिन भर में खास नजर रहती है। लेकिन आज अपने नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि कल मिरगुंड की बात नहीं करेंगे, कल सदरकुट बाला की खबर हम जरूरी करना चाहेंगे। सदरकुट बाला में कल एक एम्बुलेंस को तोड़ फोड़ की गई थी और मुकामी जो लोग वहाँ पे थे, जो संगबाज अपने आप को कहते हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ की। और आज नसरुल्लाहपुरा में भी मुकामी नौजवानों ने एक एम्बुलेंस की तोड़ फोड़ की है। हम अपने नाज़रीन को और ख़ास तौर पर जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं उनको ये जरूरी बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से सवाल उठ रहे हैं कि एम्बुलेंस की तोड़फोड़ कौन करता है। और आज इस पर हुर्रियत लीडर और JKLF सभी ने एक बयान हमें जारी किया और इस हवाले से इस बयान में न सिर्फ महकमे सेहत का जो रोल रहा है इन दिनों उसकी तारीफ की गई है, बल्कि मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस गाड़ी को निशाना बनाने वालों को एजेंट बताया गया है। और बताया गया कि जो भी लोग मेडिकल स्टाफ को, जो भी मेडिकल डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको लहूलुहान करते हैं, उनको तंग करते हैं या उसके साथ साथ एम्बुलेंस गाड़ी को निशाना बनाते हैं, ये लोग शरपसंद हैं, ये एजेंट हैं। और किसके एजेंट हैं ये साफ नहीं कहा गया है, लेकिन इन पर उंगली उठाई गई और बताया गया जो लोग इन लोगों को ऐसा करते देखें, लोगों की जिम्मेदारी है कि उन्हें पकड़ें और उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचाएं। पुलिस को भी बताया गया कि ऐसे लोगों की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार करें। यानी एम्बुलेंस का जो है, जो किसी की भी जान बचाने के लिए ज़रूरी होती है। हम लगातार अपने नाजरीन को बताते आ रहे हैं कि एम्बुलेंस जो जंग जो होती है, असली जंग जो होती है, उसमें भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता है। लेकिन कश्मीर में हम पिछले 35 दिनों के दौरान लगातार देखते आ रहे कि एम्बुलेंस गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है और इल्जामात फोर्सेस पर भी लगते हैं। लेकिन जब फोर्सेस के साथ साथ आम लोग भी, जो संगबाज होते हैं, जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, वो भी एम्बुलेंस गाड़ी को निशाना बनाते हैं। और कल बनाया गया था निशाना बांडीपुरा रोड पर, आज नसरुल्लाहपुरा में एक एम्बुलेंस गाड़ी को निशाना बनाया गया, तोड़ फोड़ की गई और इसमें मरीज भी था। सवाल यह है कि आखिर उस मरीज के लवाकीन क्या कहेंगे, कहीं ये दूसरा रुख इख्तियार न करे। लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे रुख पे चलेंगे तो दिल्ली की बात करेंगे। और दिल्ली का आपको याद होगा कि 12 की तारीख 12 बजे का ऐलान, परसों राज्यसभा में यह ऐलान हुआ था। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने बताया था कि 12 तारीख 12 बजे ऑल पार्टीज मीटिंग होगी दिल्ली में। और यह ऑल पार्टीज मीटिंग जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होगी। और जम्मू कश्मीर के रिलेटेड आज ठीक 12 बजे, अगर ऑल पार्टीज मीटिंग नहीं हो सकी, लेकिन 12 बजे ऑल पार्टीज मीटिंग हुई। और इस ऑल पार्टीज मीटिंग में करीबन 7 घंटे तक ये ऑल पार्टीज मीटिंग रही और इसमें सभी सियासी जमातों के लीडरान ने शिरकत की। सबका वजीर आज़म मनमोहन सिंह भी इस मीटिंग में शरीक हुए और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म खुद इस मीटिंग में हेड करे थे, खुद शरीक थे। वज़ीर दाखिला थे राजनाथ सिंह, उनके साथ साथ अरुण जेटली और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद या दूसरे, चाहे JDU हो या दूसरी सियासी जमातों के सभी लीडरान इसमें मौजूद रहे और कश्मीर रिलेटेड पूरा डिस्कस हुआ। तशवीश का इज़हार किया गया कश्मीर की सूरत हाल पर। और मीटिंग के बाद जो इनपुट्स आए उस पर यह कहा गया कि कश्मीर की सूरत हाल जो है, इस पर सब ने अफसोस का इज़हार किया। और साथ साथ में वज़ीर आज़म ने कहा कि कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कश्मीर के लोगों के मामलात को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे सवाल था कि क्या ऑल पार्टीज मीटिंग में कश्मीर में अलहदगी पसंदों से बातचीत की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसका जवाब ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद मिला, जब मीडिया से ब्रीफिंग की राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने। और मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या कश्मीर में अलहदगी पसंदों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ मामलात तय करने हैं। तो राजनाथ सिंह ने बताया, पहला उन्होंने ये जवाब दिया कि कश्मीर की जो सरकार है वो उनके साथ टाई अप में, और अगर कश्मीर की सरकार को लगता है कि राजनाथ सिंह से बातचीत करनी है तो उस पर बातचीत की जा सकती है। पैलेट का मामला भी था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस पर अभी कोई, फिलहाल आज की मीटिंग में इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। पैलेट पर भी बात की गई और पैलेट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के दूसरे मामलात। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की मीटिंग में, बात तो कश्मीर की करनी थी, लेकिन वज़ीर आज़म और ये दूसरे जितने भी लोगों ने मीटिंग की तो उस तरफ के कश्मीर पर ज़्यादा तवज्जो दी गई। और ये बताया गया कि उस तरफ की कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है वो दुनिया तक पहुँचाने की बात है। और साथ साथ में पाकिस्तान पर डायरेक्ट इल्ज़ाम आयद किया गया कि कश्मीर में सूरत हाल को पुरतनाव, सूरत हाल को कशीदा बनाने के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। दिल्ली में ऑल पार्टीज मीटिंग लेकिन कांग्रेस ने भी दिया। हम पहले आपको दिखाते हैं कि क्या बताया सरकार ने, राजनाथ सिंह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने भी आज की मीटिंग में क्या बताया। और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने मीडिया से ब्रीफिंग की। सीताराम येचुरी ने भी बात की और सीताराम येचुरी ने बात की कि कश्मीर में अलहदगी पसंदों के साथ बात करने के सिवा कोई चारा नहीं है। लेकिन पहले राजनाथ सिंह और अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, इसका प्रयोग सन 2010 से चल रहा था वहां पे। विषय केवल अभी उभर कर सामने बना है। आपने बात कही है ऑल पार्टी मीटिंग में कि सबके साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संवाद किया जाएगा।
क्या इस संवाद की प्रक्रिया में अलगाववादी और हुर्रियत के लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, ये सरकार स्थिति के अनुसार अपनी नीति इस पे देयर विल बी नो lowering of guard as far as security is concerned. Security forces will act with restraint. Terrorism and violence will be dealt with effectively. As far as the life and comfort of the ordinary people is concerned, we should try and ensure that life returns to normal as far as their circumstances are concerned. And between 2010 and 2016, the change taking place world over, I think also ideologically has a role to play in the valley. Well, as far as a dialogue is there with regard to mainstream parties, with regard to trade organizations, with regard to civil society groups, it's already on. There's no restarting it that is to take place. The Home Minister spent 2 days there as a part of this dialogue process and the outreach to various sections of the society itself. 10,000 DSPOs के रिक्रूटमेंट के लिए जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। सेंटर की तरफ से एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बटालियन के रिक्रूटमेंट के लिए भी एडवर्टीजमेंट हो चुका है और उसके अतिरिक्त 5 IR बटालियन के लिए भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रारंभ हो चुका है। मैं समझता हूं कि चाहे कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख हो, बड़ी संख्या में हमारे नौजवानों का सिलेक्शन इसमें हो। चलिए, राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला और साथ साथ वजीर खजाना अरुण जेटली की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पैलेट पर भी बात हुई और जिस तरह राजनाथ सिंह ने बताया कि पैलेट पर पहले ही उन्हें जवाब दिया है पार्लियामेंट में कि पैलेट पर एक कमेटी बैठाई जाएगी और एक्सपर्ट कमेटी 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। उसके बाद पैलेट के हवाले से बात की जाएगी। आपस पर भी बात हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी आज इस मीटिंग में शिरकत की और कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ साबका वज़ीर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आज सवाल ये उठाया कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में जब एक्सेशन हुआ, जब 2 नेशन थ्योरी थी, तब पाकिस्तान को रिजेक्ट किया, हिंदुस्तान के साथ एक्सेशन किया और फिर क्या वजह हुई, ये वजह जानने की ज़रूरत है कि 47 में 2 नेशन थ्योरी जब हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों ने, खासतौर पे पंजाब का नाम उन्हें लिया या दूसरी कई रियासतों का, यूपी बिहार का नाम, वहाँ के मुसलमानों ने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया और वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए हिंदुस्तान का साथ दिया। तो आज क्या वजह है कि कश्मीर के लोग, कश्मीर का मुसलमान हिंदुस्तान से दूर होता जा रहा है? इसको देखने की कोशिश है, यही बताया कांग्रेस ने। और इसके साथ साथ सवाल कांग्रेस ने यह भी उठाया कि उनके दौर इक़्तिदार में वर्किंग ग्रुप्स की जो 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, उनकी जो कमेटियां थी, उनकी रिपोर्ट जो है या इंटरलोक्यूटर्स की जो रिपोर्टें, उन पर बात करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है और उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ये बताया कांग्रेस ने। लेकिन मीटिंग के बाद ये बताया मीडिया ब्रीफिंग में गुलाम नबी आज़ाद ने। इससे पहले राजनाथ सिंह और उसके साथ साथ अरुण जेटली ने भी प्रेस ब्रीफिंग दी थी और फिर गुलाम नबी आज़ाद ने ब्रीफिंग की। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामलात और जम्मू कश्मीर के मामलात, इन मीटिंग के साथ साथ आज पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर का मामला छाया रहा और पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन भी आज पास किया गया और ये फुल मेजॉरिटी के साथ एकजुट होकर आज जो रेजोल्यूशन पास किया गया, इसमें जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश किया गया और स्पीकर सुमित्रा महाजन ने एक रेजोल्यूशन को पढ़ते हुए मुल्क की सालमियत को पहला सवाल बनाया कि मुल्क की सालमियत और हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ताहम रियासत की आवाम और बिलखसूस रियासत के नौजवानों को अमन बनाने की अपील भी की गई। Honorable members, I propose the following resolution that this House expresses its serious concern over the prolonged turbulence, violence and curfew in the Kashmir Valley, conveys its deep sense of anguish and concern over the loss of lives and critical injuries caused by the deteriorating situation. This House is of the firm and considered view that there cannot be any compromise on unity, integrity
and national security. It is equally imperative that urgent steps are taken to restore order and peace for the elevation of the sufferings of the people. This House earnestly appeals to all sections of the society in Jammu and Kashmir and India also, I can say, or the whole India, to work for the early restoration of normalcy and harmony. दिल्ली की पार्लियामेंट में आज जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर का मामला, खासतौर पे कश्मीर का मामला और ये बहस आज भी। लेकिन नाजरीन, अपने नाजरीन को बताते चलें कि आप देख रहे हैं दिन भर, और दिन भर में हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात के साथ साथ देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। और हम आपको बताते चलें कि हम पाकिस्तान का रुख भी करेंगे। पाकिस्तान बातचीत, ये दो मुद्दे हैं जो कश्मीर रिलेटेड कई बार आते रहते हैं, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत जो कई वक्त से ट्रैक 2 पे तो चल रही है, लेकिन फ्रंट लाइन पे जो है वो खटाई में पड़ी है। और पिछली बार वज़ीर-ए-आज़म ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान भी गए थे, तब उन्होंने नवाज शरीफ से वहाँ पे बात की थी, और आज पाकिस्तान ने पहल की, और पाकिस्तान के जिन्होंने कल ही अरब लीग को मसले कश्मीर हल कराने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी है। अब पाकिस्तान के जो खारजा जो सेक्रेटरी हैं सरताज अजीज़, जो एडवाइज़र हैं पाकिस्तान के, सरताज अजीज़ ने बताया कि वो पाकिस्तान की तरफ से अब कश्मीर मामले को लेकर हल करने के लिए हिंदुस्तान को बातचीत की दावत देने जा रहे हैं, और इस हवाले से कार्रवाई शुरू हुई। अगले 1-2 दिन में बातचीत के लिए बाज़ाब्ता तौर पर जो रिएक्शन होगा हिंदुस्तान की तरफ से वो आएगा। और यही सवाल आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राजनाथ सिंह से भी पूछा गया था, और उनसे जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान अब दावत आपको देने जा रहा है बातचीत के लिए, तो क्या रिएक्शन आपका होगा, तो उन्होंने बताया कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स का मामला है, वो जब बातचीत की, जब वहाँ से ऑफिशियल तौर पर आएगी ऐसी कोई बात, तो उसके बाद उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में आज मामला उठा टेंगपोरा के नौजवान की हलाकत का भी, और सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने अहकामात ये दिए हैं कि टेंगपोरा के नौजवान का जो मामला है, उनकी मैयत को एक बार फिर कब्र से बाहर निकाला जाएगा ताकि उनकी तफ्तीश की जाए, और जो भी असलहकाइक हैं वो आवाम के सामने रखे जाएंगे। टेंगपोरा का मामला, लेकिन हम आपको बताते चलें कि टेंगपोरा के साथ वाला इलाका बिबना, और बिबना में कल एक खातून रात गई, एक खातून की मौत वाक़ हुई, और यहाँ पे बात कुछ और भी हुई। बताया गया कि फोर्सेस के लोग, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग घरों में घुसे, तोड़ फोड़ की, और ये सारी तोड़फोड़, ये सिचुएशन देखते हुए ये खातून जो है ये हार्ट अटैक हो गई। तो पुलिस का क्या कहना है इस कल जहां जो वाक़ा हुआ, इस पर क्या कहती है पुलिस? एसपी जो है इस एरिया के, वो क्या कहते हैं कि कैसे ये वाक़ा हुआ, हम आपको दिखाते हैं। कल शाम को हमारी नॉलेज में आया कि नुंदरिशी कॉलोनी में कल शाम को जमीला रशीद नाम की एक खातून की मौत हुई है, और एज़ पर डॉक्टर्स उनकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। उस एरिया में या उसके आसपास कहीं भी हमारी या सीआरपीएफ की किसी भी तरह की डिप्लॉयमेंट नहीं थी। अब देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ा, जम्मू कश्मीर की सियासत, और जम्मू कश्मीर की सियासत का अब दूसरा पहलू। और अमूर सार्फिन व अवामी तकसीमकारी के वजीर जुल्फ़िकार अली ने आज एक आला सतही मीटिंग के दौरान बताया कि रवा माह से रियासत में राशन की तकसीमकारी ऑनलाइन की जाएगी, बिल्कुल ऑनलाइन का पहली बार यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि 16 अगस्त से ऑनलाइन की शुरुआत करते हुए पहले मरहले में ज़िला सांबा और कुलगाम ज़िले से शुरुआत की जाएंगी। ताहम ये भी उन्होंने बताया, इस बात का एतराफ़ भी किया कि ये काम नया है और इसमें कई मुश्किलात के साथ साथ कई जगहों पे कोताहियाँ होंगी, और ये कोताहियाँ जब शुरुआत होंगी उसके बाद ही उन्होंने कहा कि इसे ठीक किया जाएगा। लेकिन ट्रायल बुनियाद पे पहले सांबा और उसके साथ साथ कुलगाम 2 अजला में, जम्मू और श्रीनगर 2 अजला से ही शुरुआत की जाएंगी। और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि राशन आवाम तक पहुंचाने के लिए इस ऑनलाइन सिस्टम को जोड़ा गया है, और साथ साथ में आधार को भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है। राशन के हवाले से CAPD महकमे के हवाले से जो आज श्रीनगर में आला सतही मीटिंग हुई, और उन्हें अफसरान पर अहकामात अफसरान को दिए कि रियासत की आवाम को राशन पहुँचाना अमूर सार्फिन महकमे की जिम्मेदारी है। और हम देखते रहे हैं कि इन हालात में महकमा अमूर सार्फिन राशन पहुंचाने की काफ़ी कोशिशें कर रही है, राशन पहुंचा रही है। और इसके अलावा भी उन्हें बहुत से काम करने हैं, लेकिन जो जुल्फ़िकार अली जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आज ये अहकाम भी दिए कि अब ऑनलाइन होगा। राशन कार्ड में जहाँ पे कहीं कहा जाता है कि राशन सही नहीं मिलता है, राशन में खुर्द-बुर्द होता है, जिसका राशन कार्ड, किसी का राशन कार्ड इधर किसी का उधर, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए अब ऑनलाइन होगा और पूरा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन किया जाएगा। लेकिन इसमें बड़ा वक्त भी लग सकता है,
है, क्योंकि अभी इंटरनेट की फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी उतनी नहीं है। गांव देहात की तो बात ही नहीं है, शहरों में अभी इंटरनेट नहीं चलता है, क्योंकि आज भी इंटरनेट का ब्लॉकेज था। तो इंटरनेट की सहूलियात पहली ज़रूरत है कश्मीर की में ऑनलाइन सिस्टम करने की, और ये ज़रूरत जब है तो इसमें हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कोशिश है और इस कोशिश में देखते हैं उनका महकमा कितना कामयाब होता है। इधर रियासत में एजेंडा ऑफ अलायंस और एजेंडा ऑफ अलायंस यानी पीडीपी और बीजेपी का जो एजेंडा हुआ है उसमें कई काम हैं। उसमें उन कामों की तफसील का जायजा लेते हुए रियासती चीफ सेक्रेटरी BR शर्मा ने आज सभी सेक्रेटरियों को हिदायत दी कि वो एजेंडा ऑफ अलायंस में हो रहे कामों की रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट करें, और इसकी रिपोर्ट वो चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ इलेक्शन जो एक्शन टेकर रिपोर्ट जो है इसका वो, और जो इसके साथ साथ SRO 43 के तहत जो पोस्ट खाली है उनकी रिपोर्ट भी बनाएं, और ये इस रिपोर्ट बनाने के बाद इसकी रिपोर्ट GAD डिपार्टमेंट को करें ताकि जो खाली असामियां हैं, खाली जगह हैं, उनकी निशानदेही हो सके और सरकार उनको पूर्ण करने की कोशिश करेगी। इधर दूसरी बात कानून और इंसाफ की ज़रूरी बात करनी, और कानून व इंसाफ के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने आज अफसरान की एक मीटिंग के दौरान महकमा तालीम और SSB यानी सिविल सिलेक्शन बोर्ड से वाबस्ता केसों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अफसरान को बताया कि केसों को अदालतों तक पहुँचने से पहले अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो मौका ही फराहम न करें कि केस अदालतों तक पहुँचे, क्योंकि अदालतों में केसों की सुनवाई और उन पर तारीख तो लगती रहती है, और इसलिए अगर बेटर है कि इनको पहले ही निपटाया जाए ताकि लोगों को अदालतों तक जाने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर कभी कहीं ज़रूरत पड़ी अदालतों तक केसों को ले जाने की तो उसके लिए वो उस तरह का एक मैकेनिज़्म तैयार करें कि इन्हें फौरी तौर पे निपटाया जा सके, इंसाफ मिल सके जिसको भी इंसाफ की ज़रूरत हो। और आज की इस मीटिंग में सेक्रेटरी एजुकेशन के अलावा सेक्रेटरी कानून अब्दुल मजीद भट्ट और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शाहिद इकबाल चौधरी भी मौजूद रहे। तो आप देख रहे थे दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात, और जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात आज के जुम्मे का दिन था, कल सनीचर है। आज के हालात वाक़ात थोड़े से शाम गए जो हमें खबरें मिली है थोड़ा सा कशीदा, लेकिन कल की उम्मीद अच्छे की है, अच्छे की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे की उम्मीद रखी तो अच्छा होगा। तो फिलहाल इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, सिर्फ मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।